हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सीरीज कंप्लीशन पार्ट 2। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज हम इस वीडियो को। ठीक है, तो इसमें कुछ सीरीज दी गई है और आज हम उनको जो है सॉल्व करेंगे कि उनमें जो है यहाँ पे जैसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली सीरीज दी है इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 19, 2, 38, 3, 114, 4 और यहाँ पे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। आप यहाँ देखते हैं कि 19, 2 मतलब 19 दूनी 38 हो रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके 38, 3 और यहाँ 114 मतलब 38 गुना 3 अगर हम करते हैं तो 114 हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे 4 में, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, मतलब इन दो की मल्टीप्लाई करने से ये है, तो अब इन दो की मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ देखते हैं कि 19 गुना 2 बराबर क्या हो रहा है, 38 के हो रहा है। और यहाँ पे 38 गुना 3 अगर हम करते हैं तो वो क्या हो रहा है, 114 के हो रहा है। तो अब यहाँ पे 114 गुना कितना करेंगे, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 का, 6 का 80 लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 एकम 4 मतलब 456 जो आया आपका, ये क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी जो है उसका करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 456 आएगा। 4, 5, 6 क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2, 3, 6, 9, 18 और ये आपका जो है फिलिंग द ब्लैंक्स और ये 54। तो अब यहाँ पे इसको बनाकर देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 1 गुना 2 करें तो 2 आ जाएगा। अब 2 में किसकी गुना करें या फिर जोड़कर देखते हैं तो आ नहीं रहा, देखते हैं जोड़कर एक बार। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1, लेकिन 3 में क्या, यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बन रही। 3 में 3 जोड़ेंगे, 6 में फिर 3 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर 9 में 9 जोड़ेंगे और इस तरीके से 18 में भी 9 जोड़ देते हैं तो 27 आ जाएगा। और 27 में फिर अगर हम जो है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल जुड़ रहा है, इस तरीके से भी देख सकते हैं एक बार हम इसको कि 1 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है, और 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा है, ठीक है ना। 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है और फिर 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या जोड़ेंगे, 9 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। और उसके बाद फिर से क्या होगा, क्योंकि 1 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, मतलब 2 बार जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 18 में क्या जोड़ूं, 9 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 1 गुना 2 बराबर कितना हुआ, 2 हो गया। अब 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें, जो 3 आ जाए, तो 2 में 3 जो है 3/2 कर दें अगर हम, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो है 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें, फिर 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ गया। फिर उसके बाद 6 में किसकी मल्टीप्लाई करें, 6 में अगर मैं 3/2 ही कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद जो है अब 9 में किसकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 18 हो जाएंगे। उसके बाद 18 में किसकी मल्टीप्लाई, 18 में फिर से, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3/2 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की, फिर 3/2 की, 2 की, तो यहाँ 3/2 की, तो 2 निम 18, 9 तिया 27। आंसर यहाँ पे से भी 27 ही आया है। इसका मतलब जो है आपका इधर से भी आपकी जो है सीरीज जो है बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। तो उसका जो ऑप्शन नंबर 2 का बी जो है 27 जो है। अब यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें 4, 5, 9, 18, 34 और ये जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं क्या आएगा, देखिए 4 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो 5 आ जाएगा, 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा। अब 9 में कितना जोड़े, 9 में कितना जोड़ेंगे, 9 में 9 जोड़ देंगे, 18 आ जाएगा। अब 18 में कितना जोड़ें, 18 में जो है अगर मैं 16 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है ना। 18 और 16 कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो यहां पर अब देखिए सीरीज बन गई। यहां पे देखिए कि यहां पे पहले क्या जोड़ा, 1, फिर ये 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया आपका, फिर 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। इसका मतलब अगला क्या स्क्वायर जुड़ेगा इसमें, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इसका मतलब 34 में अगर मैं 25 जोड़ दूं तो 5 4 9, 3 और 2 5, तो ये जो 59 है वो यहां पर आ जाएगा। तो आपने देखा 34 और इसमें कितने का अंतर हुआ,
ये 25 का हुआ, और 25 क्या है 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर चला, 2 का, 3 का, 4 का, और ये 5 का हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा क्या होगा 59 डी। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको देखते हैं। 3, 6, 18, 72। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं कि क्या किस तरह से चल रहा है। देखिए 3 और 6 और फिर 18, मतलब 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 चौक 72। तो मतलब 3 में 2 की मल्टीप्लाई हुई, 6 में 3 की मल्टीप्लाई हुई, 18 में 4 की मल्टीप्लाई हुई। इसका मतलब अगली बार क्या होगा 2, 3, 4, तो अगली बार यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई होगी 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो 72 गुना क्या करेंगे हम 5 कर देंगे, कितना आ गया 360 आ गया। तो यहां पर कितना आएगा आपका 360 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्लियर हो गया। अब इसका जो है फिफ्थ करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है देखो, 6, 6 66 है, 3, 6 36 है, फिर 1, 8 18 है। तो आपने देखा 6 छंग 36 आ रहा है, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना। फिर 36 में अगर देखो इनकी आपस में ही अगर मल्टीप्लाई कर दी इनकी डिजिट की तो अगली डिजिट आ जाती है। ठीक है ना, 6 में 6 की मल्टीप्लाई करी तो अगली आ गई 36, 6 में 3 में 6 की मल्टीप्लाई करी तो 18 आ गया, 18 आ गया। और फिर क्या होगा अब की बार 8 में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या कहा है 21, 25, 33, 49, 81। तो अब यहां पर देखते हैं हम क्या होगा 21 और 25 कितने का अंतर है 4 का। फिर उसके बाद 25 और 33 में कितने का अंतर हो गया 8 का, मतलब जस्ट डबल हो रहा है। अब यहां देखते हैं 33 और 49 में कितने का अंतर है, तो ये कितने का हो गया 16 का हो गया। तो इसका मतलब ये अगला क्या होगा 4, 8, 16, ये 32 का होगा। देख लेते हैं 32 जोड़ देते हैं, 9, 2, 11 और 4, 3, 7 और 1, 8, 81 आ गया। ठीक है, इसका मतलब अगला कितने का अंतर होगा 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32, अगला 64 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 81 में 64 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा आपका 145 जो है। ठीक है, तो इसका मतलब 145 आपका क्या है ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। क्लियर हो गया। अब आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, ये 12, ये 32, 72, 152। ठीक है, ये सीरीज है। तो अब यहां पे देखते हैं 12 और 32 में कितने का अंतर है 20 का अंतर हो गया। ऐसे 32 और 72 में कितने का अंतर है, ये 40 का अंतर हो गया। तो इसका मतलब डबल हो गया। अगला कितने का अंतर होना चाहिए आपका हिसाब से 80 का होना चाहिए। जोड़कर देख लो 2 और 8, 7, 15, 152 आ गई। ठीक है, इसका मतलब अगला जो अंतर होगा वो कितने का होगा हमारा 160 का होगा, जस्ट डबल। ठीक है, तो 152 160 को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 312 आ गया। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है 312। क्लियर हो गया। अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन, क्या 3, 6, 5, 20, 7, 42, 9 ये सीरीज दी। इसमें आपने देखा कि ये 3, 5, 7, 9 एक सीरीज तो ये अलग है 3, 5, 7, 9। उसके बाद हमने क्या देखा 6, 20, 42, 6, 20, 42। अब आप ये देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद अगली सीरीज चालू हो गई 6 वाली। ठीक है, फिर 6 के बाद वही पहले वाली सीरीज 5 वाली। इसका मतलब जो है एक सीरीज के बाद मतलब पहले ये फिर ये, तो इसका मतलब आखिरी में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब अगला जो आएगा आपका जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा वो क्या आएगा इस वाली सीरीज का आएगा। क्लियर हो गया यहाँ से ये बात। अब हमें ये तो देखने की जरूरत नहीं, बस ये देखते हैं। तो 6 में और 20 में जो अंतर है वो कितना का आ गया 14 का अंतर आ गया। 14 और 6 20 होते हैं। अब उसके बाद 20 और 42 में जो अंतर है वो कितने का है 22 का है। इसका मतलब अगला अंतर क्या होगा 14 में और 22 में कितने का अंतर है 8 का। 14 और 8 22 और 22 और 8 30। इसका मतलब जो अगला अंतर होगा भाई 14 में 8 जोड़े तो 22 आ गया, 22 में अगर 8 जोड़े 30 आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब 8 का अंतर तो अगला 30 होगा। तो इसका मतलब 42 में अगर 30 जोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना, तो कितना हो गया आपका 72। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 72 आएगा। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसमें 2 सीरीज थी, दोनों का अलग अलग लिखनी हमने 3, 5, 7, 9 और ये 6, 20, 42, 72। ठीक है, फिर हमने अगली सीरीज में देखा क्योंकि यहाँ पे आखिरी में ये वाली सीरीज आ गई थी। ठीक है, ये तो खत्म होगी। इसका मतलब अगला जो आएगा वो किस वाली सीरीज का आएगा इस वाली दूसरी वाली सीरीज का आएगा।
ठीक है, जो यहाँ पे आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। फिर हमने देखा इनका अंतर कितने का है, इनमें 14 का, ये 6 और 20 में 14 का अंतर आ रहा है। फिर उसके बाद इसमें 22 का अंतर आ रहा है, और अंतर में अंतर देख लिया तो 8 का अंतर था, तो हमने 22 में 8 जोड़ दिया 30, इसका मतलब इसके और इसको जोड़ने से ये 72 आ जाएगा। अगला अंतर जो है 30 का था, तो यहाँ पे 72 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है आपका। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा है कि 1, 3, 4, 8, 15, 27 और ये फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आप देखते हैं इस सीरीज को इसमें कैसे आएगा। हमने देखा है यहाँ पे कि ये 1, 3, 4 मतलब 4, 3, 7 और एक 8 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 15 और 27 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं जो है अब यहाँ से इससे पहले से देखते हैं कि 8 और 4 12 और 3 15 भी आ गया। इसका मतलब किसी भी डिजिट से पहले के अगर 3 अंक लेने तो वो डिजिट आ जाती है। देखिए 1 + 3 + 4 कितना आ गया, 4, 3, 7 और एक 8 आ गया। फिर उसके बाद हमने करा 3 + 4 + 8, 8 और 4 12, 3 15 आ गए। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये पहले 1 वाली ली, फिर 3 वाली, अब 4 वाली, 4 + 8 + 15, इसका मतलब क्या होगा 15 और 8 23 और 4 27 आ गए। अब की बार क्या करेंगे 8 + 15 + 27 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, 23 7 30 और 20 50, ठीक है ना, मतलब 27 जोड़ दिए 50 हो गए। इसका मतलब जो है आपका ये ऑप्शन सी जो है 50, ये करेक्ट है इसका आंसर। क्लियर हो गया कैसे कि हमने शुरू के 3 जोड़ते गए तो हमारी डिजिट आती गई आपकी, ठीक है ना, उस किसी भी संख्या से पहले के जो 3 डिजिट जोड़ दी हमने। जैसे 50 को जोड़ने के लिए 27, 15 और 8 को जोड़ा तो 50 आ गया, उससे पहले की भी हमने ये देखी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा है इसमें, 2, 15, 41, 80 फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए इसमें क्या होता है कि 2 और 15 में अंतर देखिए कितना है, 13 का। भाई 13 में 2 जोड़ दोगे 15 आ जाएगा। अब 15 और 41 में देखते हैं अंतर तो कितना होगा, 11 में से 5 गए 6 और 3 में से 1 गए 2, इसका मतलब 26 का अंतर आया। आपने देखा ये अंतर कितना हो गया, डबल, 13 13 दूनी 26 हो गए। इसका मतलब अगला अंतर क्या आना चाहिए, 39 आना चाहिए अगर सीरीज बनती है तो, ठीक है ना। तो यहां पे से करके देख लेते हैं, 39 आने, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गए 3, 39 ही आ रहा। इसका मतलब अगला क्या होगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 43 और 13 चौकी 52। इसका मतलब अगर मैं 80 में 52 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 2 और कितना 13। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 132 जो आया, तो 132 आपका आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8, 10, 14, 18 फिलिंग द ब्लैंक्स, 34, 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ गया, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 आ गया, फिर 14 में फिर 4 जोड़ दिए हमने। इसका मतलब यहाँ पे डबल हो रहा है कि 2 का स्क्वायर जोड़ा, 2 का जो है डबल कर दिया तो 4 आ गया, फिर 4 को जोगा तो रखा 4, अगली वैल्यू 4 ही है। तो अब यहाँ 8 का, यहाँ पे 4 का क्या होगा, डबल हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो इसका मतलब 18 में 8 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, कि देखो 2 जो है 18 में अगर मैं 8 को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है 26। अब आपने देखा यहाँ पे 4 था तो अगली बार भी 4 ही था, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 26 मतलब 8 का अंतर है 26 और 18 में, तो इसका मतलब अगला अंतर भी क्या होना चाहिए 8 का। आप देख सकते हो 26 में अगर 8 जोड़ोगे तो 34 आएगा। फिर से 34 में कितना होना चाहिए, पहले 2 फिर 4 फिर 8, तो अब की बार 16 जोड़ के देखते हैं। तो 34 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर क्या है 26, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। अब अगला देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि 1, 2, 6, 24 और ये आपका जो है क्वेश्चन मार्क जो है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपने देखा यहाँ पे क्या है, 1 में अगर मैं 2 की गुना करूंगा तो क्या आएगा, 1 में 1 की करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 की करेंगे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो है 1 में 2 की करी, फिर उसके बाद 2 में कितनी करी, 3 की करी तो 6 आ गया। फिर उसके बाद क्या करा, 6 में किसकी करी, 6 में करी किसकी, 4 की करी तो 24 आ गया। इसका मतलब 24 में किसकी करेंगे, 5 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 24 पंजे 120। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहा है कि 2, 3, 8, 63 और आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें देखिए आप यहाँ से हमें एक बार ये देख लीजिए, हम 8 भी आ रहा है 63 भी आ रहा है। तो 8 और 63 में एक रिलेशन ये है कि 8 का अगर स्क्वायर कर दूं तो 64 आता है और उसमें से एक कम है यहाँ पे। इसका मतलब अगर यहाँ पे भी करके देखता हूँ ये कि 2 का स्क्वायर अगर हम करता हूँ तो 4, लेकिन एक कम है। इसका मतलब पहला क्या होगा कि 2 है, जैसे अगला क्या होगा, 2 का स्क्वायर जो है माइनस का 1 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 4 का स्क्वायर माइनस का 1 करके देखता हूँ। देखो 2 यहाँ पे क्या होगा,
2 का स्क्वायर माइनस का 1 तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 में से 1 गए 8 आ गया। और अगला 4 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर जो है ये आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 आया। फिर उसके बाद जो है ये जो हो रहा है ना कि 8 का स्क्वायर माइनस 1 जो है, ठीक है ना, जो आया उससे उसका स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, 63 हो गया। इसका मतलब अगला क्या होगा, 63 का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना। मतलब जो आया, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो अगला 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 है 3 का स्क्वायर माइनस 1, 8 है 8 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ 63 है तो 63 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं। तो अब 63 का स्क्वायर क्या होगा, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई हमने कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 3 है इकाई अंक तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा 9 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18, 18 दूनी 36, और इसे कहाँ रखते हैं, एक अंक छोड़कर लिखते हैं यहाँ पे। अब इनको जोड़ देंगे, 9 6 6 और 3 9 3। तो ये क्या है, ये 63 का स्क्वायर आया आपका। लेकिन क्या है, हमें एक माइनस भी करना है, ठीक है ना। तो माइनस 1 कर देंगे तो 3 9 6 9 माइनस 1 जो है 3 9 6 8। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। क्लियर हो गया कि जिसका देखो पहले का स्क्वायर करा आपने -1 कर दिया, फिर इसका स्क्वायर करा -1 तो अगला आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो अगला आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे फिर -1 करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, 95 है, फिर उसके बाद क्या होगा 115.5 है, फिर 138 है, इसी तरह से यहाँ पे 189 है। तो अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 95 और 115। तो 95 में अगर मैं 20 जोड़ दूँ तो 115 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 0.5 भी है, 0.5 जो है, तो इसका मतलब 20.5 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो अब क्या आ जाएगा आपका 115 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 115 और 138, तो जो है यहाँ पे अगर मैं 20 जोड़ता हूँ तो 135 आ जाएगा, तो अगर 22 जोड़ दूंगा तो 137 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 138 है, लेकिन 115.5 भी है। तो अगर मैं 115.5 में 22.5 ही जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा आपका 38 आ जाएगा आपका, ठीक है। 138 जो आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 20.5 जोड़ा, यहाँ पे 22.5 जोड़ा है। तो मतलब यहाँ पे क्या देखिए आप 20, तो यहाँ 22, 2 ज़्यादा हो गए। अगली बार क्या होना चाहिए आपका 24.5 जोड़ना चाहिए। तो अब देखते हैं करके कि 138.0 और कितना 24.5 अगर हम जोड़ देते हैं तो 0.5, ठीक है, तो 162.5 आ गया आपका। तो यहाँ पे कितना आया 162.5 आ जाएगा। और फिर एक बार आप देखते हैं ये 24 हो गया, तो अगले में क्या होना चाहिए 26.5 जोड़ना चाहिए। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है क्या। तो अब क्या 26.5 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 2 8 और 1, ये 189 आ गया। देखिए क्लियर है आपका। इसका मतलब जो है यहाँ पे कितना आएगा 162.5, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या कहा है, देखिए 4 ये 10, फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स 82 244 730। हमने यहाँ देखा 244 है 730 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ 244 में तो आपका कुछ 700 समथिंग आ जाएगा। देखिए 4 3 12 का 2 का सिले गए, 4 3 12 और 1 13 का 3 का सिले गए, 3 2 6 और 1 7, 732। 2 अगर कम कर देते हैं तो 730 आ जाता है। एक बार इसको देखिए 82 से भी 3 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 82 3 3 2 6 8 3 24 246। इसका मतलब इसमें से भी अगर मैं 2 कम कर दूं तो 244 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सीरीज फिक्स है ये कि 4 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं 12 आ जाएगा। भाई 4 गुना अगर मैं 3 कर दूंगा तो 12, 12 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 10 आ गया। इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा, 10 में 3 की गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 30, और -2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब जो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है आपको। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे जो सीरीज कंप्लीशन पार्ट 2 जो है कंप्लीट हो गया है, और इसी तरीके की वीडियो जो है आगे आपकी आती रहेगी। तो वीडियो को जो हमेशा देखते रहिए और कंप्लीट देखिए जो है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।